इस टॉपिक की जान है प्रेजेंटेज। सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट अ इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर। यार 5 बच्चे हैं जो 3-3 साल के गैप पे हुए हैं। डेटा को रेशियो में देते हैं, आइए देखें कैसे इसे मैनेज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कब की एज मानेंगे? जब की एज दी जाए। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ऑन एज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, डबल कर दूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज। सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है इस सीरीज आप लोगों के लिए आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होगी। देखिए अभी तो नहीं, अभी बच्चा कोर्स करता है, पढ़ता रहता है, लेकिन जब पेपर से आपके कुछ दिन रह जाएंगे ना, आप रिवीजन मोड में आओगे, तो आप इन सीरीज को बहुत ध्यान दोगे, मुझे पूरा बिलीव है दोस्तों। क्योंकि हम सब पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे मन में होता है यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पता, टॉपिक तो कर लिया, आता भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इस टॉपिक से मेजोरिटी फॉर्मेशन ऐसे क्वेश्चन की होती है, अगर वो ब्रशअप कर लें, वो हम कर लें, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। उसी पॉइंट से ये सीरीज स्टार्ट की गई थी। हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ, और आज टॉपिक होना है प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको इस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम एनआईडी और निफ्ट में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। यूसीड के पेपर में भी इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आए हैं बच्चों। अगर आपको याद हो कैलेंडर वाला क्वेश्चन जिसमें बच्चे ने होल्ड कर दिया था, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन निफ्ट और एनआईडी में श्योरिटी से इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। तो आइए आज इन पेपर्स के एक क्वेश्चन को हम लोग फुल्ली अपने कब्जे में लेते हैं, कवर में करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वैसे कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें जिससे आप कैलकुलेट कर सको, जिससे आप फाउंडेशन के थ्रू आगे बढ़ सको। दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं है इस टॉपिक में। कुछ बुक्स में ऐसे फॉर्मूला बना देते हैं दोस्तों, वो बहुत ही आपके लिए पेनफुल होगा, क्योंकि आप पेपर में वो याद नहीं कर पाएंगे। लॉजिक के थ्रू, बेसिक से टॉपिक है तो लॉजिक के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों इस टॉपिक की जान है प्रेजेंटेज। मैं हमेशा आपको हर एक टॉपिक की जान या बेसिक वो बताता हूँ। तो इस टॉपिक की जान है प्रेजेंटेज। इस टॉपिक में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपको अल्टीमेटली मूव करके प्रेजेंटेज पे आना है। 20 साल पहले तो कब से? आज से। 10 साल बाद कब से? आज से। 20 साल पहले के 50 साल बाद कब से? आज से। हमेशा जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो इस टॉपिक की जान होती है। हमारी पूरी कैलकुलेशन दोस्तों उसी प्रेजेंट वैल्यू से ही आगे बढ़ती है। आई होप ये लाइन हेल्प की होगी थोड़ी। पॉइंट नंबर 2, इस टॉपिक में जो सबसे मेजर बच्चा गलती करता है, वो हमेशा प्रेजेंट की एज मान लेता है। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। नहीं दोस्तों, हमें जब की एज क्वेश्चन में दी जाएगी, हम तब की एज मानेंगे। रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, हमें जब की एज क्वेश्चन में दी जाएगी, हम तब की एज मानेंगे। प्रेजेंट की दी है तो प्रेजेंट की, 10 साल बाद की दी है तो 10 साल पहले की, 5 साल बाद की तो 5 साल बाद की, जब भी की देगी तभी की मानेंगे। बस इन 2 पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ बच्चों, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस टॉपिक के रखूंगा, देखते चलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बहुत बेसिक सा और इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। कभी कभी एवरेज के फॉर्म में दे देते हैं, कभी कभी ऐसे समेशन के फॉर्म में दे देते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। वैसे इसका शॉर्टकट भी है बच्चों, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी है, लेकिन बिलीव करें शॉर्टकट आपको हेल्प, हमारे पेपर्स, डिजाइन पेपर में शॉर्टकट की नीड नहीं है, क्योंकि लिमिटेड मैथ्स आती है और उसके लिए हम नए नए शॉर्टकट इंप्रेस तो बहुत करते हैं दोस्तों, लेकिन उसे हमें कमांड करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप ये जो बचपन से करते आ रहे हो ना बेसिक कैलकुलेशन, इसमें आपको महारत है। आप थोड़ा सा लिमिट्स पुश कर लो ना, आप बहुत प्रॉपर टाइम फ्रेम में इसे कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बेसिक के थ्रू ही बताता हूँ। आइए देखते हैं, बस क्या करना है, लैंग्वेज इंप्लीमेंट, यही सब कुछ है यहाँ पे। द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट अ इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच इज 50 ईयर। यार 5 बच्चे हैं जो 3-3 साल के गैप पे हुए हैं। मैंने पहला बच्चा हुआ, फिर 3 साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, फिर 3 साल बाद तीसरा बच्चा हुआ, 3-3 साल के गैप पे हुए हैं, और उनका सम जो है 50 दिया है। ठीक है, चलो तो मैं मान लेता हूँ यार, जो एक बच्चा है ना, सबसे छोटा वाला जो बच्चा है उसकी एज m है, उसके बाद वाले की क्या होगी? फिर सर वो 3 साल बड़ा होगा, फिर m, इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो m+6, m+9, m+12, 5 बच्चे थे, हो गए। अच्छा इनकी एज का सम दिया तो सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड किया तो ये 50 के बराबर। ये मदर इक्वेशन है, ये इस क्वेश्चन की मदर इक्वेशन। आपने ये बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं वेरिएबल में ऐड होते हैं, न्यूमेरिक में। तो 1 2 3 4 5, we have 5m plus 6 plus 3 9 9 plus 9 18 18 plus 2 30 50, 5m is equal to the 50 minus 30 and we have 20,
एंड m इज नथिंग 4 ईयर्स। तो हमने सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी मानी थी, m ईयर्स, क्योंकि m+3 तो उससे बड़ा होगा ना 3 साल, फिर m+6 उससे 6 साल बड़ा होगा। सो व्हाट इज द एज, 4 ईयर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। सबसे छोटे बच्चे की जो एज है, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे की जो एज थी वो आ जाएगी 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। ये लैंग्वेज देखिए बहुत इजी सी लैंग्वेज है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं ऐसे समेशन के फॉर्म में, एवरेज के फॉर्म में, तो आपके माइंड में होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। चलो अब ये रेशियो फॉर्म में एज का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रेशियो फॉर्म में। डेटा को रेशियो में देते हैं, आइए देखें कैसे इसे मैनेज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। दो दोस्त हैं, उनकी एज का रेशियो 5:4 दिया है, ठीक है। प्रेजेंट एज का रेशियो बहुत अच्छे समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज होगा इसमें। 3 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ एज विल बी बिकम 11/9। 3 साल बाद ये रेशियो 11/9 बन जाता है। व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज? बच्चों रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद इज 5:4। कब की एज मानेंगे, मेरे शब्दों को ध्यान सुना, जब की एज दी जाए। क्या बोला था, कब की एज मानेंगे, जब की एज दी जाए। रेशियो ऑफ एज ऑफ समीर एंड आनंद एट प्रेजेंट इज 5:4। कब की एज दी है, 10 साल पहले की नहीं सर, 50 साल बाद की नहीं, प्रेजेंट की। जब की एज दी जाती तब की मानते हैं, तो एट प्रेजेंट में इनकी एज 5x और 4x हो जाएगी, ठीक। अच्छा अब आगे क्या दिया, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी सर, +3 कर दो, +3 कर दो। क्यों, क्योंकि अगर आज मैं 50 ईयर्स का हूं तो 5 ईयर्स बाद मेरी एज कितनी होगी, 50 + 5 55। इसी तरह 3 साल बाद +3 कर दिया, ठीक है। और ऐसा करने पे इनकी एज का रेशियो 11/9। बच्चों रेशियो क्या होता है, डिवीजन। मैंने आपको रेशियो पहले कराया है, वह मैंने बताया था रेशियो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन होता है। आप कभी भी रेशियो देखें, आप उसको सिनोनिम समझ लें। डिवीजन का एक सिनोनिम बच्चों रेशियो होता है, आप सिर्फ इतना समझ लें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने 3 साल बाद समीर की एज निकाली, 3 साल बाद आनंद की एज निकाली और दोनों को रेशियो 11/9 के बराबर कर दिया। अच्छा अब क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व करते हैं। तो वी हैव 45x + 27 इज इक्वल टू द 44x + 33। ओके, so we have 45x minus 44x बराबर 33 minus 27। तो we have x is equal to the 6। x बराबर 6 आ गया। हमें किसकी एज बतानी है, आनंद की प्रेजेंट एज। आनंद की प्रेजेंट एज आपने कितनी मानी थी, इधर देखिए, आनंद की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, 4x। 4x इज द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बेटा, 4 × 6 we have 24 years। so आनंद की प्रेजेंट एज 24 years है। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए रेशियो फॉर्म में क्वेश्चन, डेटा रेशियो में देगा, इनिशियल रेशियो देता है, कभी कभी बाद में सम दे देता है, इनिशियल रेशियो देता है, कभी कभी बाद में रेशियो दे देता है, आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ऐसे बनते हैं। और अब एजेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ऑन एज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइप आप एनआईडी और निफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो 10 में से 6 to 7 टाइम ऐसा ही क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है ये आ जाए कि सर आपने तो ये बोला था, ऐसी ही लैंग्वेज फादर एंड सन वाली, हस्बैंड एंड वाइफ वाली, इतने टाइम सा यही लैंग्वेज आती है, ठीक है दोस्तों। आइए सोल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि पूरे चांसेस ऐसा ही है। फादर एज इज 4 times ओल्डर देन हिज सन। एक पिता अपने बच्चे के 4 times एज का है। इन 20 ईयर ही विल बिकम ट्वाइस। 20 साल बाद में वो ट्वाइस हो जाता है। व्हाट इज द सन हैव, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सन की एज को मान लेते हैं m, सन की एज m मान ली। पापा कितने टाइम्स है, 4 times है, तो जो फादर हो जाएंगे वो 4m हो जाएंगे। मैंने सन की एज m मान ली, फादर 4 times है तो 4m हो जाएगा, ठीक। अब 20 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी भाई, सन की एज जो अभी है उसमें +20 कर दो और फादर की एज जो प्लस है उसमें भी 20 कर दो। क्या किया, सन की अभी जो एज थी उसमें 20 कर दिया, फादर की जो एज थी उसमें 20 कर दिया। अब क्या देखा जा रहा है, 20 ईयर हेंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। अब 20 साल बाद ये जो फादर है, ये फादर वाला पोर्शन है, सन वाला, ये जो फादर है ये ट्वाइस है, ये डबल है। बच्चों जो फादर वाला एरिया है ना ये डबल है, ये डबल है सन का। मैथ में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सिर्फ एक सिंबल, इक्वल। इक्वल कब करेंगे, जब इसे भी डबल कर दें। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैथ में सिर्फ एक सिंबल ये जानते हैं, ये डबल है, मुझे बराबर करना है, मुझे इक्वल का साइन लगाना है।
अगर ये डबल है तो मैं इसको डबल करूंगा तो 4 टाइम्स और बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं, डबल कर दूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मास में सिर्फ एक सिंबल इक्वल होता है। फादर वाला पोर्शन ऑलरेडी डबल है तो मैंने सन को डबल कर दिया ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है। तो वी हैव 2m + 40, 4m + 20 एंड फाइनली वी हैव 2m = 20 एंड m = वी हैव 10। m की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, क्या बताना था? व्हाट डज द सन, सन की एज बतानी थी, तो जो कि हमने m मानी थी और कितनी आ गई? 10 ईयर्स। तो जो सन है उसकी एज कितनी है? 10 ईयर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है। देखिए, इज इट फाइन? तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। टॉपिक था प्रॉब्लम ऑन एज। मैंने आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट रखा, 2 पॉइंट्स रखे जहां पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है, उनको ध्यान रखिएगा। 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने ये 3 क्वेश्चन समझ लिया, कर लिया, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप करने लगे, तो देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा 100 में 100 बेटा, हो सकता है लेकिन ये बोला नहीं जा सकता, लेकिन आप 70, 80 या 90%, 70% से ऊपर एजेस के हर क्वेश्चन को नॉर्मली निफ्ट एंड आईडी की डिफिकल्टी के करते हुए अपने को देख पाएंगे। और यही एम है बच्चों, इसी एम के साथ इस सीरीज को स्टार्ट भी किया था। ठीक है, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के एजुकेशनल। थैंक यू।